नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जिसको लेकर राजनीति जोरों पर है। बद्रीनाथ धाम पर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल से सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। अपने बयानों की तीरंदाजी उनकी जारी है। बद्रीनाथ धाम को बोध मठ बताने पर इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम का इतिहास पढ़ने तक की सलाह दे डाली है और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। सपा के स्वामी के बिगड़े बोल, बद्रीनाथ धाम पर स्वामी का ज्ञान। आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। बद्रीनाथ धाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासी गर्मियां तेज हो गई। इस टिप्पणी के बाद अचानक से सियासी माहौल गर्मा गया। बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाह देते हुए बद्रीनाथ का इतिहास बता दिया। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी है, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना। बद्रीनाथ धाम को लेकर सियासी पारा कुछ इस कदर चढ़ा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर खिनौनी राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया। एक तरफ सपा अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी, तो दूसरी तरफ सपा के बड़े नेता अपने बयानों से खुले शब्दों में सब कुछ बयां कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने भी हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन की सलाह तक दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बद्रीनाथ धाम ये वो धाम है जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके नाम के सामने स्वामी तो लगा है, लेकिन उनको हिंदू देवी देवताओं से बहुत आपत्ति रही है। इससे पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। साधु संतों की तरफ से तमाम स्टेटमेंट भी सामने आए और अब बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद से अब इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस मैं आपका करवा देता हूं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से राजेश चमोली हैं और साथ ही सपा से अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत अतुल शर्मा जी आपसे मैं करना चाहूंगा। समझ में आता है कि मिशन 2024 बेहद नजदीक है, तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति होती है, लेकिन क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि अब हम देवी देवताओं पर राजनीति करेंगे और खासतौर से बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर सवाल खड़ी कर रही है समाजवादी पार्टी? नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना निजी बयान है, क्योंकि वो बहुत धर्म के अनुयायी है। समाजवादी पार्टी तो सभी धर्म का आदर करती है, क्योंकि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान व्यापी के लिए जो एएसआई के परीक्षण करने के साथ शायद उसमें ये ज्ञान दे दिया है। नहीं तो ये तो उनका अपना निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का ये ज्ञान नहीं है। नहीं अतुल शर्मा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे दें, उसके बाद आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें कि अपना निजी बयान है। आपको नहीं लगता आपकी पार्टी से बिलोंग वो करते हैं और वो इस तरीके से एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद आप इसको इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश आप कर रहे हैं? नहीं, डैमेज तो कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बयान है। उन्होंने जो ये बयान दिया है, उन्होंने अपना निजी बयान दिया कि बौद्ध धर्म वाले जो है बद्रीनाथ तो आए एक बार,
नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी से बिलोंग करते हैं अतुल शर्मा जी, ये आप मुझे बता दीजिए पहले। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव भी है। पर ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये पार्टी के कहने से नहीं, या उन्होंने अपना निजी बयान दिया है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की टीका टिप्पणी करेंगे, जो कुछ आया मुंह में वो बोल दिया, वो ट्वीट कर दिया? आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की जो जनता है, हालांकि पूरे देश की भावनाओं इससे आहत हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता आपको 1 मिनट भी वहां ठहरने देगी? उत्तराखंड की जनता क्यों ठहरने देगी? हम तो सभी धर्म का आदर करते हैं। अगर वो बहुत धर्म के अनुयायी है, उन्होंने इस बात को कह दिया है तो उनका अपना निजी बयान है। अच्छा। समाजवादी पार्टी का कोई बयान नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी इनकी बातचीत है और राष्ट्रीय नेताओं की, उनका अपना निजी बयान है, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। ठीक है, उनका निजी बयान है और आपको लगता है कि इस बयान से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ये आप मानते हैं? लेकिन आपकी पार्टी के लिए नहीं, अगर उनका निजी बयान है और आप इससे सहमत नहीं है तो एक्शन लीजिए ना स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तुरंत पार्टी से बाहर करिए। नहीं, इसमें कमेटी बैठेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूछा जाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसे बयान दिया तो ऐसा कोई समाजवादी पार्टी का नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे नेता आपकी पार्टी में रहते हैं और उसके बाद आप समेटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। राजेश चमोली भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, सपा की तरफ से जिस तरह से अब बयान सामने आ रहे हैं कि भैया वो उनका निजी बयान था, अब इस पर हम कमेटी बैठेगी, फिर अपना क्लैरिफिकेशन वो देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये बयान दिया, ये एक पॉलिटिकल एंगल है या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि इस तरीके की बयानबाजी होगी? देखिए सचिन जी, मैं निश्चित रूप से इस बात को आपके अग्नि पर, क्योंकि जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ना धर्म की जानकारी है, धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, और ना इतिहास की जानकारी है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि जो हमारे बद्रीनाथ धाम है, जहाँ साक्षात नर और नारायण ने तपस्या की है, और तब जाके यहाँ पे मतलब बद्रीनाथ मतलब धाम की स्थापना हुई है। शंकराचार्य जी से लेकर तमाम लोग, हमारे संस्कृति में जो तमाम चीजें, जो हमारे पुराण है उनमें लिखा हुआ है बद्रीनाथ जी के बारे में, और इस प्रकार की अगर टिप्पणी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते हैं तो हम सब लोग, उत्तराखंड के लोग हों चाहे देश के लोग हों, तमाम लोग उनकी इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन देखिए, मैं इस बात को कहूंगा, क्योंकि ये बयान जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उत्तराखंड में कई बार इवन बीजेपी कई नेताओं ने भगवान के पे विवादित बयान दिया है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ सचिन जी। आपको याद होगा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने सीता माता के लिए कहा कि टेस्ट ट्यूब बेबी उस टाइम बर्तन से, मतलब आपको याद होगा कि मिट्टी के बर्तन से जन्म हुआ सीता माता का, और कहा कि उस टाइम भी टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब की प्रक्रिया थी। ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का बयान था, जो बीजेपी के यूपी के जो मतलब डिप्टी सीएम रहे हैं। इसी प्रकार आपको ललन पासवान, जो इन्होंने भगवान पे टिप्पणी की है, तो मैं कह रहा हूँ ये चरित्र है कुछ पार्टी के नेताओं का, जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमारे देवी देवताओं पर करते हैं, और मैं मानता हूँ हम सब लोगों को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। राजेश जी, चलिए ठीक है, आप पिछली गलतियां आप गिना रहे हैं, लेकिन क्या इस ट्रेडिशन को शुरू किया जाएगा? ये बर्दाश्त के लायक है कि कोई बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठाए और हम चुपचाप बैठे रहे? सचिन जी, मैंने शुरू में कहा कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तराखंड के तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हम सबकी आस्था भगवान बद्रीनाथ जी में है, लेकिन इस प्रकार के विवादित बयान देने के उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, लेकिन राजेश चमोली जी, आपको तो पता है ना, समाजवादी पार्टी अब INDIA अलायंस का हिस्सा बन चुकी है, ये भी आपको पता होगा। कहा ना मैंने इसलिए आपसे कहा, अगर राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। मैं आपको जतिन मांझी के बारे में बताऊं। नहीं, अभी रिसेंटली जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है सर, इसी पर हम डिस्कशन करें तो शायद बेहतर होगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप कह रहे हैं कि अब उनका ये निजी बयान है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अभी तक आप कह रहे थे कि कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, इनका चाल चरित्र यही रहा है, वही आपकी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं। सचिन जी, इंडिया अलायंस का हिस्सा होना अलग बात है, लेकिन देवी देवताओं का अगर कोई अपमान करेगा, जिसका मतलब ये नहीं कि कोई इंडिया अलायंस का कोई व्यक्ति मतलब हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हम तो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद माफी मांगे, लेकिन इससे पहले स्वामी प्रसाद कौन सी पार्टी में थे? इनकी बिटिया कौन सी पार्टी में? ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा सर। जतिन राम मांझी ने भगवान राम पे विवादित बयान दिया, आज किस पार्टी के साथ गठबंधन में है? आप बता दीजिए, आमने सामने है। लेकिन बात यह है कि अगर देवी देवताओं का अपमान कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर अपमान करेगा तो उसको माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी,
ठीक है, सुनीता विद्यार्थी भी हमारे साथ बनी हैं, बीजेपी से हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सामने आया, इस पर आप लोग ज्ञान भी बांट रहे हैं कि भैया उनको ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब तक वो बीजेपी में थे तब तक बिल्कुल खामोश, और जैसे ही बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी में गए और मिशन 2024 नजदीक, तो जो दबी हुई बातें थी अब वो निकलकर सामने आ रही हैं। जब तक स्वामी तो बोलना बेकार है, मैं उनको इतनी बड़ी उपाधि नहीं दे सकती क्योंकि वो इस लायक नहीं है। मौर्य जी का जो बयान आया वो बहुत शर्मनाक है, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ विरोधी ताकतें लगातार भारत को अंदर से खोखला कर रही है, लगातार यहाँ की संस्कृति को चैलेंज कर रही है, और लगातार देश की बातों को जो है बाहर विदेशों में जाके पटल पे रख के अपने भारत को सोचने का एक भी जो पल है वो नहीं छोड़ते हैं ये लोग। और दूसरी बात, ये जो 4 धाम का महत्व इस वक्त पूरे विश्व में है, और पूरी सनातन संस्कृति हमारे हिंदू धर्म की जो है उसको बदनाम करने का ये इन लोगों ने एजेंडा बना लिया है। और ये जो इंडी अलायंस बना है, ये जो इंडी अलायंस है, इसमें ये तरह तरह के जो व्यक्ति है, वर्ग है, और ये जो इनके तरह तरह की पार्टी है, ये बहुत क्लियर अपने स्टैंड को लेके है कि हमने कब कब कहाँ पे आघात करना है, कैसे हमने जो देश विरोधी बातें हैं उनको बनाना है, उनको अनुदा जो है अपनी जो मुद्दे हैं उससे दूर हो जाए, जनता अपने विषय में बात करना भूल जाए, ये इनका एजेंडा है। जहां तक यहाँ पे सपा पार्टी के प्रवक्ता ने बात रखी कि मौर्य जी का ये अपना निजी मामला है और निजी उनका ये बयान है, अगर निजी बयान है, कल को आपकी सपा की पार्टी को या आपके ही अस्तित्व को वो उखाड़ दे तो आप तब भी यही बात बोलेंगे, तब भी वो यही कहेंगे कि हमारे यादवों की जो पार्टी है वहां पे हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसके जो नियम है ये इस तरीके के नहीं है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये इनका तो मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। और अभी आप ठीक है सुनीता जी, आपके पास में आऊंगा। ठीक है सुनीता जी, आपके पास में आऊंगा। अनुपम खत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी से हैं। ठीक है अनुपम खत्री जी, स्वागत है आपका। आई होप कि आप मुद्दा समझ गए होंगे किस पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट सामने आया, बहुत बहुत दुख पहुंचाने वाला, आहत कर देने वाला वो स्टेटमेंट। हालांकि इस पर बयानबाजी शुरू हो रही है, तमाम पार्टियां एक दूसरे को ज्ञान बांट रही हैं कि भैया ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को ग्रंथ पढ़ लेने चाहिए, उनको ज्ञान ही नहीं है। यूकेडी का क्या स्टैंड है, क्या क्या इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? धन्यवाद भाई साहब। ऐसा है सचिन जी, जितने भी लोग भाजपा में नहीं है या भाजपा से छोड़ के जाते हैं, फिर उनके बयान, उनकी बातें, वो सब जो है देश विरोधी और जनहित विरोधी हो जाती हैं, षड्यंत्र हो जाते हैं। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है तो वो एक प्रोपेगेंडा है, और इन्हीं के दल में रहते हुए जब कुछ लोग इस तरह के बयान दे देते हैं जो बड़े दुख पहुंचाने वाले हो, तब ये भी उसको बोलते हैं निजी बयान है उन लोगों का, इसमें पार्टी खड़ी नहीं है। तो ऐसी सपा भी बोल रही है इस समय कि भाई ये निजी बयान है उनका, इसमें सपा नहीं है। क्योंकि जब नेता कोई बयान देता है उस समय वो बोल जाता है, उसके बाद जब उसके रिएक्शंस आते हैं अगर पॉजिटिव आए तो पीठ थपथपाली। नहीं अनुपम खत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में थे तब तक तो बिल्कुल खामोश थे, ऐसी कोई टीका टिप्पणी उनकी नहीं थी, उनको तो बाकायदा योगी सरकार में वो मंत्री थे। लेकिन अचानक से जब वो बीजेपी से बाहर आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि जो अंदर बातें दबी हुई थी अब वो खुलकर सामने आ रही हैं, जो नफरत भरी थी वो सामने आ रही है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से लंबे समय जुड़ने के बाद वहां से पलायन करता है, वहां से हटता है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार वो व्यक्ति गलत हो सकता है इसलिए पार्टी हटाती है, कई बार पार्टी की विचारधारा से वो सहमत नहीं होता तो इसलिए वो खुद हट जाता है, वहां पे दबा हुआ कुंठा महसूस कर रहा होता है, तब वो हट जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये सब जगह चलती है। हर जो विचारधाराएं बदलती रहती हैं, विचारधाराओं के समकक्ष हैं तो हम खड़े हैं, विचारधाराओं के समकक्ष नहीं है तो हम हटे हुए हैं। पर कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, कोई भी बयान किसी जब सामाजिक व्यक्ति या राजनेता के द्वारा दिया जाता है तो उन्हें अपने बयान की, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल।
उन्हें कभी भी ऐसे बयान नहीं बोलने चाहिए। आपकी कुंठा आपकी पार्टी से है, राइट, या आपकी कुंठा उसकी विचारधारा से, वो एक अपनी जगह है। पार्टी प्लेटफॉर्म ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, वो भी अपनी एक जगह है। जी जी। लेकिन आप जब सामाजिक तौर पे किसी धर्म के आधार पे या पंथ के आधार पे या जाति के आधार पे सामाजिक लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो शब्दों की गरिमा का चयन हमेशा अच्छा होना चाहिए जी, वो कर्मपूर्ण होना चाहिए। वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि समाज उसमें सवाल खड़ा कर दे कि आप ठीक है, अच्छा ही गलत है, आप जो शब्दावली ले रहे हैं वो गलत। ठीक है, तो शब्दावली हमेशा गरिमापूर्ण होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस मामले में चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या कोई भी दल हो, वो गलत भाषा शैली के इस्तेमाल करने वाले नेताओं को पसंद नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल गलत चीजों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सर, चाहे पार्टी हो चाहे पार्टी से बाहर का कोई भी शख्स हो। गलत चीज गलत ही होती है, उसको बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, कोई टॉलरेट नहीं करेगा। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं अतुल शर्मा जी। आपने कहा कि उनका निजी बयान है, इस पर हम कमेटी बनाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि पहली बार भगवान को लेकर ये टिप्पणी की हो। उससे पहले भी उस तरीके का बयान दे चुके हैं, रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। क्या एक्शन लिया पार्टी ने? ये ऐसा है, ये इनका अपना निजी बयान है, तो पार्टी का एक्शन देगी। तो ये बहुत धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने बहुत धर्म के अनुयायी होते भी ये बयान दिए। तो बहुत दिन तो वहाँ गए थे ना, जब जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी वहाँ गए थे, तो उनके साथ ये बहुत धर्म के गुरु भी गए थे। इस वजह से उन्होंने अपना निजी बयान दे दिया, बाकी पार्टी का कोई बयान नहीं है। नहीं, मतलब आपके लिए ये बयान बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका निजी बयान था, चलो दे दिया। ये पार्टी तो जो है सभी धर्म का आदर करती है ना, इसमें जैन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। अभी आप बोल रहे थे कि इस पर हम कमेटी बनाएंगे, इस पर कमेटी बनाएंगे। आपको पता है आपने कितने लोगों के दिल को दुखाया है? क्या फ्यूचर रह गया समाजवादी पार्टी का? उत्तराखंड में तो आप भूल ही जाइए। अगर वो माफी नहीं मांगते या फिर पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती तो भूल जाइए आप उत्तराखंड को। तो ये उनका अपना निजी बयान है, पार्टी का तो इसमें कोई बयान नहीं है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, नहीं, अगर निजी बयान है और इससे आम जनता आहत हो रही है तो भैया पार्टी को तो कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। किरकिरी हो रही है समाजवादी पार्टी की बाहर। राष्ट्रीय लेवल पे बातचीत हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे ध्यान करेंगे, इसका संज्ञान आपके नॉलेज में भी आएगा। ऐसा नहीं है भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें ध्यान देंगे। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि डिंपल यादव को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और रखनी चाहिए बातें बद्रीधाम को लेकर। उनको बताना चाहिए कि बद्रीधाम का अस्तित्व क्या है, शायद तब स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में आ जाए। क्योंकि डिंपल यादव तो बिलोंग करती है ना उत्तराखंड से। अरे आपकी बात मैं मानता हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का अस्तित्व तो पूरा संसार का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। पर ये उनका अपना निजी ख्याल है। नहीं अतुल जी, आप बहुत दबी जुबान में बातचीत कर रहे हैं सर। ऐसा लग रहा है कोई प्रेशर, कोई दबाव आपके ऊपर है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस डिबेट को हैंडल करना। समाजवादी पार्टी सभी धर्म का आदर करती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े आदरणीय हैं और वो जो है बहुत धर्म के अनुयायी है। तो शायद उन्होंने इस भावना में बयान दे दिया। मतलब भावना में बहकर आप कुछ भी बोल देंगे, बिना पढ़े लिखे, बिना जांचे, बिना परखे, बिना तथ्यों के साथ जो जुबान पर आया वो बोल दिया। ऐसा ही होता है। देखो जो बड़े नेता होते हैं, बड़े नेता जो कोई बयान देते हैं तो उसमें कोई ना कोई तात्पर्य तो होता ही होगा। अच्छा, अभी देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा ध्यान आएगा, फिर आपको देखते हैं, आपको भी पता लग जाएगा कि कुछ ना कोई स्टैंड लिया जाएगा। ठीक है। राजेश शमोली भी हमारे साथ बने। राजेश शमोली जी, आपकी इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं कि भैया बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो इस पर कंट्रोवर्सी होती है। फिलहाल कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है? भाई देखिए, मैंने शुरू में कहा कि देवी देवताओं के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आप अपमानित या कोई ऐसे शब्द कहेगा तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। अब बात अगर आप बार बार ये जोड़ोगे कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो उत्तराखंड में आपको याद होगा बंशीधर भगत जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय सुनीता विद्यार्थी यहाँ बैठी है। बालिका दिवस चल रहा था, उन्होंने किस प्रकार के हमारी देवियों के खिलाफ किस प्रकार की अपमानित टिप्पणी की है कि अगर लक्ष्मी चाहिए तो किसको पटाओ, बता दीजिए जरा। यहाँ पे अगर दीदी बैठी है, जरा बता दे एक शब्द क्या बोला था उन्होंने कहा था कि धन और बल चाहिए तो उसको पटाओ। मतलब महिला कार्यक्रम में ये बात करता है, आप इस बात से हटकर नहीं कर सकते हैं। उस बात का जो तात्पर्य था वो स्कूल के बच्चों के साथ में एक अलग तात्पर्य था। आप अपने घटिया आरोप को आप इस बात से हल्का कर देना चाहते, शर्म आनी चाहिए। राजेश शमोली जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत शर्मनाक है ये अपने आप में। आप उत्तराखंड में, आई होप आप उत्तराखंड नहीं अभी होंगे, और आप देवभूमि में बैठकर इस तरीके की आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। धर्म का मजाक उड़ाए, आप तुष्टीकरण की राजनीति करें, और हम लोग यहाँ पे आपसे माफिया मंगा के परेशान हो गए हैं, लेकिन आप अपने बाज नहीं आ रहे अपनी इन हरकतों से। इंडिया का लाइफ है तो बीजेपी पहले अपनी बंशीधर भगत से पूछे उत्तराखंड में देश की मतलब हमारी सिस्टम चला था, उसको कह रहे हैं अगर लक्ष्मी चाहिए तो उसको पटाओ, विद्या चाहिए तो उसको पटाओ। बने हुए नेता आज जनता पर थूकने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है। आपके एजेंडा सेट कर रखा है, कोई भी अगर कोई बात हो जो इंडिया अलायंस से जुड़ी हो, बीजेपी को मिल रही है। अरे भैया कहाँ से हटाओ इंडिया को, इंडिया देश किसान है, इंडिया जीतेगा। मानिए आपके हर जगह माथे पे लिखा हुआ है, हर चीज लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेम्बल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राजेश चमोली जी, आप देखिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे से, मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर। जिस पर डिस्कशन हो रहा है, आई होप कि हमें उसी पर रहना चाहिए। अरे सर, सार्थक बहस इस पर होनी चाहिए, ये चिल्लम चिल्ली नहीं, ये चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए। अगर बयान दिया है तो क्यों दिया, मकसद क्या था? क्या मिशन 2024 के लिए इतना नीचे इतनी घिनौनी राजनीति होगी क्या? बीजेपी वाला बीजेपी वाले देश के लिए नहीं, कौन कह रहा है बीजेपी अपमान करती है तो कौन कह रहा है कि बीजेपी करे तो ठीक है? हम तो नहीं कह रहे हैं बीजेपी करेगी तो बीजेपी हम उसका भी विरोध करेंगे। आप इंडिया अलायंस से इसको जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं सर, क्योंकि वो अभी आपके अलायंस का हिस्सा है, इसीलिए जोड़ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्टेटमेंट सामने दिया उससे पूरे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड की भावना इस बात पर भी आहत हुई कि बंशीधर भगत ने हमारी देवी को अपमान किया। इनका एजेंडा है कि कैसे भाजपा को जो है हम लोग यहाँ पर धर्म की बात करके, संस्कृति की बात करके, उनके देवी देवताओं पर प्रहार करके हम लोग जो है भाजपा को घेरे, लेकिन ये अपने काल को घेर रहे हैं, ये अपने काल को घेर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल राजेश चमोली जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो तो इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना राजेश चमोली जी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट को। अतुल जी भी फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको उनके शब्दावली में वो लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस दरबार में मेरे बद्रीनाथ भगवान रहते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे 4 धामों की भूमि, उस भूमि पे बोलते हैं इनके नेता की झुकेंगे, इनका उत्तराखंड के, लेकिन आप इंडिया से जोड़ देते हो तो मैं उस बात का जवाब दूंगा आपको। क्यों उसको इंडिया, राजेश चमोली जी और सपा के जो यहाँ पे शर्मा जी है, सचिन जी कितना हल्के में कितना मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, वो दिख रहा है। ये तो उनका निजी बयान है, बाहर करिए ऐसे नेताओं को। ठीक है, और मजाक चल रहा है आपका। ठीक है, बस समय का अभाव है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसे नेताओं को निष्कासित करें अपनी पार्टी को। आप उत्तराखंड की बेटी हो और आप उत्तराखंड के लिए वो ठीक है, अनुपम खत्री जी फाइनल कमेंट सर आपसे, आप काफी लेट भी जुड़े थे। ठीक है, आप शांत करना चाहूंगा मैं आप सभी को। अनुपम खत्री जी की सर फाइनल कमेंट आपसे, आप फ्रेम सही कर लीजिए सर। आप आई होप आप ड्राइविंग कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, नालायक कहीं के। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा सचिन जी, बड़े आदर के साथ सभी राष्ट्रीय दलों को। सर आप चलती गाड़ी में आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। एक्चुअली मैं नो पार्किंग में था, इसलिए थोड़ी आगे बढ़ाइए, पार्किंग में आ गया हूँ। जी देखिए मैं बड़े आदर के साथ सभी को कहना चाहूंगा, अपनी बहन सुनीता जी से भी, राजेश भाई से भी, सभा के प्रवक्ता महोदय अतुल भाई से भी, कि गलत अगर कोई बोले, चाहे वो अपनी दल का क्यों ना हो, उसे प्रखर रूप से सामने आके रोकने का काम कीजिए। हम भली कार्यकर्ता हो, चाहे भली हम पदाधिकारी हो, पहले हमारे लिए मातृभूमि है, पहले हमारे लिए हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमें उस बात पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। और यदि किसी ने गलत बोला है, कभी कोई उसका एग्जाम्पल दे रहा है, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उस समय बंशीधर भगत जी ने वाकई जो बयान दिया था वो हमारे पास भी बाइट आई थी, हमने भी उसको देखा था। उसमें इस तरह की बात इस अंदाज में कही गई थी कि वो वाकई थोड़ी मजाक उड़ाने वाली बात लगी। उन्होंने एक मेरे पास वो बाइट बात कही थी
और आप उस बात को इन बयानों से ना कंपेयर करें। मैंने पहले भी कहा है जो चीजें समय का अभाव है, नहीं रख पाऊंगा। अगर आप आहत करने की बात कर रहे हैं तो वो आहत करने की बात है, वो देवी देवताओं को हो, चाहे एक महिला को हो, चाहे किसी पुरुष को हो, समाज को हो, जाति को हो, इसलिए खत्री जी इसलिए उत्तराखंड बनाया था, इसलिए बनाया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मैं डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम पर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान सामने आया, उस पर अब सियासत जोरों शोरों पर है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इसको समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यह भले ही कहा जा रहा है कि उनका निजी बयान है, हालांकि निजी बयान है, लेकिन पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि हां, समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से कोई संबंध नहीं रखती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।